वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हारे पास अपना कोई घर नहीं है तो भले ही किराए पर ले लो, पर शादी के बाद औरत के घर मुंतकिल होने से बचो। ऐसा करना तुम्हारी इज्जत गिरा देगा, वो जिंदगी भर तुम्हारी बेइज्जती करेगी। मर्दों, अपना घर बनाओ, भले वो बाहर से एक झोंपड़ी जैसा ही क्यों ना दिखता हो, अंदर से भले वो एक खंदक जैसा ही क्यों ना लगता हो। अपना घर बनाओ, उसके बाद उसे अपने घर में आने का बोलो। अगर वो ऐसे किसी घर में रहना पसंद नहीं करती तो उससे साथ जीने साथ मरने के वादे मत करो। मर्दों, जल्दी में किसी भी रिश्ते में मत कूद पड़ो। लेट शादी करना गलत शादी करने से फिर भी कई गुना बेहतर है। नंबर 2, मर्दों, जब वो तुम्हारे बनाए घर में आने का फैसला कर ले तो उसे अपने साथ बेड, ओवन और वॉशिंग मशीन लाने से मना कर दो। वो रोजाना तुम्हें जताएगी, तुम्हें याद करवाएगी, और अगर कभी तुम उसकी किसी बात से मुत्तफिक न हुए तो वो अपना सारा लाया हुआ सामान बांधकर तुम्हें लावारिस छोड़कर चली जाएगी। उस रात तुम्हें फर्श पर सोकर, बाल्टी में कपड़े धोकर, ठंडा खाना खाकर मेरी ये बातें याद आएंगी। आज वक्त है मर्दों, मेरी इस बात को अपने पल्ले बांध दो, और जब भी तुम घर बनाओ तो थोड़े और पैसे डालकर जरूरत का सामान भी खरीद लो। उससे बस अपनी पर्सनल चीजें उठाकर अपने साथ लाने का मौका दो। बाकी उस घर की सुई से लेकर देचकी तक तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम अपनी औरत को बेबी कहते हो तो फिर उसे ट्रीट भी बच्चों जैसा ही करो। उसे खाना दो, अच्छे कपड़े पहनाओ, हर दिन उसकी रहनुमाई करो और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाओ। अगर तुम उसे बेबी कहते हो और ये भी समझते हो कि वो अपना डायपर भी खुद बदले तो ऐसे नहीं चलेगा। एक मर्द के तौर पर तुम्हारी औरत की हिफाजत, उसकी रहनुमाई तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाओ। एक औरत तभी निखरती है जब वो खुद को महफूज महसूस करे, जब कदम कदम पर उसकी रहनुमाई की जाए। मर्दों, उसे बेबी कहकर फिर उसी के आगे रोने धोने से बचो। अपने मसले, अपनी परेशानियां उसे बताने से गुरेज करो। अपनी बेचैनियां उसे दिखाने से परहेज करो। नंबर 4, मर्दों, अगर कोई औरत तुम्हें छोड़कर जाने का इरादा कर ले तो उसे जाने दो, उसे मत रोको। उससे भीख मांगने से उसका फैसला नहीं बदलेगा, और अगर वो तुम्हें रोता देकर अपना फैसला बदल भी ले तो वो तुम्हारे साथ कभी भी पहले जैसा सलूक नहीं करेगी। मर्दों, अगर कोई औरत तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है तो उससे भीख मत मांगो। उसका तुम्हें छोड़ने का फैसला आज का नहीं है, वो ये फैसला बहुत पहले का ले चुकी है। उसे जाने दो, उसे मत रोको, जाकर उसके लिए दरवाजा खोलो। मर्दों, तुम एक मर्द हो, खुद पर फख्र करो, अपने मर्द होने पर जश्न मनाओ। अगर कोई औरत तुम्हें छोड़ने का फैसला करे तो ये उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। नंबर 5, मर्दों, कोई भी औरत अचानक से तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पास सोने नहीं चली जाती, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। निशानियां पहले से मौजूद होती हैं। ये तो तुम ही होते हो जो नजरअंदाज कर रहे होते हो, जानबूझकर खुद को उल्लू बना रहे होते हो। देखो मर्दों, मटके में अगर हल्की सी कहीं दरार आ भी जाए तो सारा पानी एक ही रात में नहीं बह जाता। उसके लिए पानी को कई दिनों तक कतरा कतरा टपकना पड़ता है। मर्दों, खवातीन फितरतन इंडिसिसिव होती हैं, यानी उन्हें ऐसा कोई फैसला करने से पहले तुम्हें कई बार आजमाना पड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, होशियार रहो। साफ नजर आने वाली अलामतें जानबूझकर नजरअंदाज मत करो। दूध पीकर मत सो जाओ। नंबर 6, मर्दों, अगर पहला रिश्ता खराब हो जाने के बाद तुम दूसरी किसी खातून से एक नए रिश्ते में जाओ तो खुदारा अपनी साबका औरत की जान बख्श दो। उसे बुरा भला मत कहो, उसे बदनाम करने से बचो। अगर उसके अंदर बहुत सारे मसले थे तो वो अपने मसले, अपनी गलतियां किसी और जगह जाकर सुधार ले। तुम उसे छोड़ चुके हो, इसलिए अब उसे अपने हाल पर छोड़ दो। लेकिन अगर तुम उसे बुरा भला कहना बंद नहीं करोगे, उसे बदनाम करना नहीं छोड़ोगे तो फिर मसला वो नहीं, तुम खुद हो। खुद को ठीक करो। मर्दों, अपनी एनर्जी अपने हाल और मुस्तकबिल पर लगाओ, बैठकर माजी को सोचते मत रहो। नंबर 7, मर्दों, जो भी औरत अपने पिछले रिश्ते को लेकर बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करे तो उससे अपनी शरीके हयात मत बनाओ। अगर वो बैठकर अपने एक्स के बारे में जहर उगल रही है, लोगों में उसे बदनाम कर रही है, तो वो तुम्हारी भी इतनी सगी नहीं हो सकती। ऐसी औरत से चुपचाप दूर हो जाओ। मर्दों, जो भी औरत अपने एक्स के बारे में बुरा बोले वो खतरे की अलामत है। खुदारा ऐसी साफ नजर आने वाली अलामतें नजरअंदाज मत करो। उसका गुज़िश्ता रिश्ते को लेकर बुरे अल्फाज कहना इस बात की निशानी है कि उसके अंदर अभी भी कुछ अधूरे मसले मौजूद हैं। मर्दों, जो औरत पुराने रिश्तों के लगे जख्मों को भर चुकी होती है, संभल चुकी होती है, वो कभी भी अपना माजी हाल में डिस्कस नहीं करती। नंबर 8, मर्दों, चाहे तुम सिंगल हो, मिंगल हो या भले ही तुम शादीशुदा हो, औरत को अप्रोच करने से मत डरो। किसी औरत को अप्रोच करने का मतलब खाली उसको
उसके पास सोना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि तुम सोशल हो, कॉन्फिडेंट हो। मर्दों, अगर कोई औरत तुम्हें अच्छी लगे तो जाओ जाकर उसे अप्रोच करो। ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें नो कहेगी तो बताओ क्या उसके नो कहने से तुम मर जाओगे? मर्दों, तमीज के दायरे में रहकर अप्रोच करो, हल्का फुल्का मजाक करो, सिर्फ तब जब वो कंफर्टेबल हो, और हमेशा उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल के आने का इंतजार करो। जब तुम खवातीन को रिस्पेक्टफुली अप्रोच करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे तुम कम से कम रिजेक्शन को सही तरीके से हैंडल करना सीख जाओगे। नंबर 9, मर्दों, कोई भी औरत तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकती, ना ही कोई तुम्हारी सोच पढ़ सकती है। मर्दों, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाकर सीधा उसे अप्रोच करो। कभी भी किसी औरत को अप्रोच करने से मत घबराओ। वो 5 घंटे आईने के सामने इसीलिए लगाकर आई है कि तुम उसे अप्रोच करोगे। मर्दों, अगर वो तुम्हें पसंद है तो जाकर उसे बताओ। वो दूर खड़े तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकती, जाकर उससे बात करो, और अगर वो मना कर दे तो एक किंग की तरह शानदार अंदाज में वहां से चले जाओ। और नंबर 10, मर्दों, मैं आखिरी बार कहता हूँ कि अगर कोई औरत तुम्हें पसंद है तो जाकर सीधा उसे ये सब बता दो। मैं एक बार फिर ये दोहराता हूँ कि मेरा मतलब उसके साथ सोने का नहीं होता। जिना करने वाले मर्द मेरी इस बात को गलत सिमत ले जाते हैं। मतलब मेरा ये होता है ताकि तुम एक अबंडेंस माइंडसेट अपनाओ, यानी एक ऐसी सोच जिसमें तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, ना कि एक ऐसी सोच जिसमें तुम सारी जिंदगी एक ही किसी औरत पर अटक कर बैठ जाओ, उसी को अपना सब कुछ समझने लग जाओ। मर्दों, आज से उसके बगैर तुम कुछ नहीं हो कहना बंद करो और जाओ, जो भी औरत तुम्हें अच्छी लगे जाकर उसे अप्रोच करो, जाकर उससे बात करो। मर्दों, एक ही लड़की एक ही औरत पर अटकना बंद करो, किसी एक ही से ओवर अटैच होने से परहेज करो।